कुपित नहीं होते, समभाव का पानी ही देते हैं। ऐसे ही निर्घंतों का धर्म रहने देना, इस निर्घंतों के धर्म को निर्घंत का धर्म रहने देना। आपने आवेश में आकर निर्घंतों को संभाल कर मत कभी देना, सलाह कभी मत देना। नहीं आए वो सलाह देने वाले, निर्घंतों को कभी सलाह मत देना। श्रावों को यदि उनसे कोई गलती हो रही है तो उन्हें 4 लोग समझाने तो जाना, लेकिन अपना रौब दिखाकर उन्हें सलाह मत देना। ये उनका आपसी मामला है, स्वयं का मामला है। नहीं पहुंच जाओ, नहीं महाराज ऐसा नहीं होता, आपने तो गलती की, उनने क्षमा ही नहीं मांगी। एक बार जब नेहरू जी संसद में थे और वो अपने वक्ता को सुन रहे थे, वक्ता कौन थे? महावीर त्यागी। उनने अपने सीट पर बैठकर उनका जो शिकायत थी, जो उनने विचार रखे थे, उनको ऐसे फेंक दिया, कह दिया नहीं सुनना। और संसद में लोग सांसद थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारा अपमान कर दिया। नेहरू जी ने, महावीर ने कुछ नहीं कहा, वो बैठे रहे। और जैसे इस सभा का समापन हुआ, वो नेहरू जी उन महावीर त्यागी को अपने साथ गाड़ी में बैठा के ले गए। इतना विश्वास था उनको कि नहीं, नेहरू जी ने जो कहा होगा अपने विचार से सही कहा होगा, इसका जवाब हम बाद में समझ लेंगे, लेकिन सभा को हम स्थगित नहीं करें। ऐसा विचार उनके मन में आया था, इतना दृढ़ विश्वास था। ऐसे ही हे महाराज, उन्होंने आपके बारे में ऐसा कह दिया, आपको उत्तर देना चाहिए। नहीं, मटके के ऊपर कितनी भी गंदगी फेंको, कितना भी वह पानी ही देता है, पत्थर कभी नहीं मारता। ऐसे ही वीतराग तपोधन के लिए नाग जिसके गले में डाला, तब भी चेलनी और श्रेणिक को दोनों को आशीर्वाद बराबर दिया। दिगंबरत की रक्षा तभी संभव है जब दिगंबर मुनि के परिणामों की रक्षा होती रहे। यदि दिगंबर योगी के परिणामों की रक्षा तुम नहीं कर सके, भेष देखेगा, दिगंबरत नष्ट हो जाएगा। जब भी किसी योगी पर उपसर्ग आए, उसके उपसर्ग को दूर करने चले जाना, पर उनके भावों पर उपसर्ग मत कर। उनका उपसर्ग दूर तो करना, लेकिन उनके भावों पर उपसर्ग मत करना। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं, यदि गुरु ने तुम्हें डांटा है, बिना कसूर के भी डांटा है, तुमने गलती भी नहीं की, तो ये तुम सहन कर लेना। यदि गलती है तो भी सहन कर लेना। यदि गलती की है तो ये तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा, और गलती नहीं भी की तो ये तुम्हारी तपस्या हो जाएगी। तो हम तो यहाँ तपस्या ही करने आए हैं, इसलिए हमें तो बुरा ही नहीं लगता। जिसने पत्थर फेंक कर मारा है, तो उसने तो शरीर पर उपसर्ग किया है, और तूने जाकर पूछ लिया सौरभ कि महाराज उसका नाम बताओ, मैं उसे देख लूंगा। यदि महाराज ने उसका नाम बता दिया तो महाराज को भी दुख होगा। बताओ कौन है आदमी, आपको बताना ही पड़ेगा। यदि आपने उनसे बलात् पूछ लिया, चेष्टा की, जबरदस्ती पूछ लिया, तो आपने उनके भावों पर उपसर्ग कर दिया। उनने तो उनको क्षमा कर दिया था, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें पता चला तो तुम आए, पूछ लिया, नहीं महाराज जी बताओ, तो उन्हें उन पर उपसर्ग, उनके भावों पर उपसर्ग कर दिया तुमने। पूछ कर क्या करोगे? सामने वालों को फांसी पर चढ़ाओगे क्या? ज्ञानी मुनि धर्म कहाँ बचा, जिस जीव को कभी मुनि बनने के परिणाम हो रहे हो। विवेक से सुनना इस बात को, ये मोक्ष मार्ग, किसी के उपद्रव को नहीं सहना ये हिंसा है।
किसी के उपद्रव को नहीं सहना, ये हिंसा है, वास्तव में हिंसा है। लेकिन ये व्यवहार लोक नीति कहती है, जिन धर्म इसको स्वीकार नहीं। हमें भी पहले ऐसा लगता था कि कोई ने हमारे ऊपर उपसर्ग किया है, यदि तुमने उपसर्ग का प्रतिकार नहीं किया तो तुम कायर हो, तुम कायर हो। ऐसा हमें भी पहले पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था। क्योंकि भाई यदि प्रतिकार करना, अपने ऊपर पर उपसर्ग करने वाले का प्रतिकार नहीं करा तो तुम फिर कायर हो। लेकिन जिन धर्म नहीं, ये उसने अविवेक से यदि तुम्हारे ऊपर प्रतिकार उपसर्ग किया है तो भी तुम उसे क्षमा करो। ये जिन धर्म जिन देव अरिहंत देव के वचन। ये व्यवहार की बातें हैं। बाहर पुरुष जो भी कष्ट देगा वह शरीर पर ही दे पाएगा, लेकिन भीतर का कष्ट देने वाला वह पुरुष नहीं है, तेरी भीतर स्वयं की आत्मा है। अशुभ वचन का प्रयोग किया है और आप उस पर भीतर नहीं ले जाना चाहते, तो आप स्वयं ही भीतर लेकर जा रहे हो, तभी कष्ट आपको अनुभव आएगा। मेरा मित्र मेरा उपादान है, मेरा शत्रु मेरा उपादान है। उपादान मैंने पवित्र रखा है तो बाहर का शत्रु मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। उपादान को संभाल के रखना। उपादान मैंने विकृत किया है तो बाहर का मित्र कुछ नहीं कर पाएगा। अशुभ बोलने वाले तेरे भिन्न है, और भिन्न को देख करके आप विकल्प क्यों कर रहे हो? उपादान दृष्टि स्वभाव को उज्जवल रखना है तो उपादान को संभाल के रखना है। निमित्तों को संभालने जाओगे तो निमित्तों को संभाल नहीं पाओगे। उपादान को ही संभालना होगा। और ज्ञानी गाली सुनकर कुपित नहीं हो रहे हैं तो वह तेरे लिए निमित्त कर भी निमित्त नहीं है, निमित्त होकर भी निमित्त नहीं है। और गाली पर सुनकर खेद प्राप्त हो रहा है तो अपने उपादान के लिए निमित्त बनाया है। निहारो तटस्थ। जिस दृष्टि से व्याख्या है उसको पकड़ो। अभी हम उनको मुनि बनाकर बोल रहे थे, और तीर्थंकर की प्रकृति के लिए 16 कारण भावना भानी पड़ती है। तीर्थंकर प्रतिकृति के लिए 16 कारण भावना भानी पड़ती है, तब कहीं तीर्थंकर की पद की प्राप्ति होती। इसलिए हमें अपने निमित्तों को संभाल के रखना है, उपादान को संभाल के रखना है, निमित्तों पर दृष्टिपात नहीं करना है। ऐसे आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी ने वस्तुत्व महाकाव्य लिखा है, और उसमें एक कविता हम आपको सुनाते हैं। क्योंकि भाई अंकुर ध्यान से सुनना। वस्तु वस्तु स्वाधीन, कोई भी नहीं किसी अन्य वस्तु के अधीन। निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी प्रत्येक वस्तु स्वाधीन। निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी प्रत्येक वस्तु स्वाधीन। पराधीनता पर वस्तु की त्रिकालिकता होती नष्ट, जो होता त्रिकालिक सनातन। जो होता त्रिकालिक सनातन, उसका कोई कर्ता न हरता, रक्षक नहीं। यदि परमात्मा कर्ता वस्तु का, सृष्टि का, यदि परमात्मा कर्ता वस्तु का, सृष्टि का, तब वस्तु सृष्टि सनातन नहीं। तब वस्तु सृष्टि सनातन नहीं। यदि सनातन है तो परमात्मा कर्ता नहीं, तो परमात्मा कर्ता नहीं। यदि वास्तव में वस्तु सनातन है तो किसी ने नहीं बनाया उसे, तो और परमात्मा ने बनाया है तो वो फिर सनातन नहीं। ये वस्तुत्व महाकाव्य की कविता हमने आपको सुनाई। बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की।